एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के माता पिता बहुत मेहनती और साधारण लोग थे। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, पर उन्होंने रोहन को हमेशा अच्छे संस्कार और शिक्षाएं दी। एक दिन रोहन अपने पिता के पास गया और कहा, पापा, मुझे नया मोबाइल चाहिए। मेरे सभी दोस्त नए नए मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और मुझे भी एक नया फोन चाहिए। रोहन के पिता ने उसकी बात सुनी और बोले, बेटा, मैं समझता हूं कि तुझे नया मोबाइल चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। रोहन ने थोड़ी नाराजगी से कहा, पापा, आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं। मेरे दोस्त मुझसे मजाक उड़ाते हैं कि मेरे पास पुराना फोन है। पिता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, हमें समझना होगा कि हर चीज का समय होता है। मैं वादा करता हूं, जैसे ही हमारे पास पैसे होंगे मैं तुझे नया मोबाइल जरूर दिला दूंगा। रोहन ने भारी मन से सिर हिला दिया और अपने कमरे में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने अभी तक उसे नया मोबाइल क्यों नहीं दिलाया। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करके परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगे हुए थे। रोहन के पिता रमेश एक मेहनती किसान थे। उनकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रमेश का सपना था कि रोहन अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन में कुछ बड़ा करे। कुछ दिनों बाद रोहन के स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी होने वाली थी। स्कूल के शिक्षक ने छात्रों को अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करने के लिए कहा था। रोहन के पास पुराना मोबाइल होने के कारण उसे इंटरनेट पर शोध करने में दिक्कत हो रही थी। उसने फिर से अपने पिता से नया मोबाइल मांगा, लेकिन इस बार उसका स्वर कुछ अधिक तिक्त था। पापा, अगर मेरे पास नया मोबाइल नहीं होगा तो मैं इस विज्ञान प्रदर्शनी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, रोहन ने कहा। रमेश ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं तेरी परेशानी समझता हूं, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तेरे शिक्षा के लिए मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूं, बस थोड़े समय की बात है। रोहन ने गुस्से में कहा, पापा, आपकी थोड़े समय की बात कभी खत्म ही नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि आप कभी मुझे नया मोबाइल दिला पाएंगे। रमेश के दिल में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने रोहन को समझाने की कोशिश की। बेटा, सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। जो चीज अभी हमारे पास नहीं है, उसे पाने के लिए हमें मेहनत और इंतजार करना होगा। रोहन ने फिर से नाराजगी जताई, लेकिन इस बार उसने अपने मन में एक फैसला किया। उसने सोचा कि वह खुद मेहनत करेगा और अपने लिए मोबाइल खरीदेगा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसके जीवन को बदलने वाला था। रोहन ने अपने पिता की बातों पर गौर किया और सोचा कि उसे खुद मेहनत करके अपना नया मोबाइल खरीदना चाहिए। उसने अपने स्कूल की छुट्टियों के दौरान कुछ काम करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है। कुछ ही दिनों में रोहन को एक किराने की दुकान में काम मिल गया। वह स्कूल के बाद और छुट्टियों के दौरान दुकान में काम करने लगा। उसे समझ आ गया कि मेहनत का मतलब क्या होता है। वह सुबह जल्दी उठकर दुकान पर जाता, सामान की व्यवस्था करता और ग्राहकों की मदद करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत को सराहने लगे। रोहन का दिन अब बहुत व्यस्त हो गया था, लेकिन वह किसी तरह अपने स्कूल और काम के बीच संतुलन बना रहा था। उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि वह अपने मेहनत के पैसों से नया मोबाइल खरीदेगा। उसने अपने सभी कमाए हुए पैसे बचाने शुरू कर दिए। एक दिन रोहन अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं और अब मैं नया मोबाइल खरीद सकता हूं। रमेश ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा, तूने ये पैसे कैसे कमाए बेटा? रोहन ने गर्व से कहा, मैंने गांव की किराने की दुकान में काम किया और पैसे बचाए। अब मैं अपने लिए नया मोबाइल खरीद सकता हूं। रमेश की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रोहन को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। तूने जो किया है वह बहुत बड़ी बात है। तूने साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ पाया जा सकता है। रोहन की मेहनत और समर्पण ने न सिर्फ उसे नया मोबाइल दिलाया, बल्कि उसे जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी दी कि असली सफलता खुद की मेहनत और प्रयास से ही मिलती है। रोहन ने अपने मेहनत के पैसों से नया मोबाइल खरीद लिया और यह उसके लिए गर्व का पल था। उसके दोस्तों ने भी उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना की।
लेकिन इस अनुभव ने रोहन को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं से ही संतुष्टि नहीं मिलती। रोहन ने महसूस किया कि उसे अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। उसने अपने पढ़ाई पर और भी अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। विज्ञान प्रदर्शनी के लिए उसने एक नया प्रोजेक्ट बनाया और उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा दी। उसने इंटरनेट का सही उपयोग किया और अपने प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। विज्ञान प्रदर्शनी के दिन रोहन का प्रोजेक्ट सबसे अलग और शानदार था। उसकी मेहनत और ज्ञान को देखते हुए उसे प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि उसके आत्मविश्वास और मेहनत का फल था। रमेश और उसकी मां ने रोहन की इस सफलता पर बहुत गर्व महसूस किया। रमेश ने कहा, बेटा, तूने हमें और इस गांव को गर्व महसूस करवाया है। तूने यह साबित कर दिया कि असली सफलता मेहनत और समर्पण से ही मिलती है। रोहन ने विनम्रता से कहा, पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया कि धैर्य और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैं आपकी सीख को हमेशा याद रखूंगा। यह कहानी सिर्फ रोहन की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की है जो अपने माता पिता से सिर्फ चीजें मांगने की बजाय खुद मेहनत करके अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। रोहन ने अपने जीवन में यह महत्वपूर्ण सबक सीख लिया कि असली सफलता खुद की मेहनत और समर्पण से ही हासिल की जा सकती है। इसने न सिर्फ उसे एक बेहतर इंसान बनाया, बल्कि उसके माता पिता के सपनों को भी पूरा किया। इस प्रकार रोहन की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए, वे ही असली विजेता होते हैं। माता पिता का साथ और खुद की मेहनत, यही असली सफलता की कुंजी है। कृपया इस कहानी को अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपको सकारात्मक बनाए रखने की मेरी इस मेहनत को लाइक करें और होवर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।